ये लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की यह घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव आसन्न थे, 10 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर की एक सीट अयोध्या की है। वहां पर कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से वहां पे चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हुई है। 9 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है और ये आप कह लें कि ये एक बड़ा चुनाव है। तकरीबन आधा सफर उत्तर प्रदेश विधानसभा पार कर चुकी है। अब उस आधे सफर के बाद तकरीबन ये एक ऐसा उपचुनाव होने जा रहा है जो 10 सीटों पर होने जा रहा है। 403 सीटों की इस विधानसभा में 10 सीटों का पे होने वाले ये चुनाव सरकार पर या विपक्ष पर कोई सीधा प्रभाव कोई सीधा प्रभाव तो नहीं डालने वाले हैं। जो परिणाम आएंगे वो कोई सीधा परिणाम नहीं डालेंगे। ये बात तो पक्की है कि इन 9 सीटों को सत्ता पक्ष हार जाए तब भी उसकी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर इन 9 सीटों को विपक्ष जीत जाए तब भी उसकी सेहत पर, उसकी राजनीति पर, प्रदेश की किसी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा सामने से दिख रहा है। लेकिन देखिए, चुनाव हो रहे हैं तो राजनीति हो रही है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने वाले थे और 9 पर हो रहे हैं, जिन 10 सीटों पर चुनाव होने वाले थे उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा में का चुनाव लड़कर देश की बड़ी पंचायत पहुंचे सदस्यों के इस्तीफे से रिक्त हुई हैं। और एक सीट ऐसी है कानपुर के इरफान सोलंकी की, जो उनके ऊपर 6 साल से अधिक की सजा के बाद उनको सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था, जिस वजह से वो रिक्त हुई है। कानपुर की यह सीट जो है ये सीसामऊ की सीट कही जाती है और ये सपा के कब्जे में थी। अब हम इनका राजनीतिक विश्लेषण की तरफ जाएं तो हम ये देखेंगे कि जिन 9 सीटों के चुनाव होने वाले हैं उनमें से 5 सीटें बीजेपी के पास थी या उनके समर्थित दलों के पास थी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। अब जब चुनाव की घोषणा 18 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो गई और 18 अक्टूबर से इसकी अधिसूचना जारी हो गई, तो एक राजनीति शुरू हुई कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक तरफ एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अब तत्कालिक तौर पर एक बड़ा अपडेट आया है जिससे मैं आपको अपडेट करा दूं कि इन 9 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस चाह रही थी कि वो लड़े, जिनमें गाजियाबाद की सीट थी, खैर की सीट थी और फूलपुर की सीट थी, प्रयागराज के फूलपुर की सीट। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जल्दी करके सिर्फ 2 सीटें उनके लिए छोड़ी, एक गाजियाबाद की सीट छोड़ी और दूसरी खैर की सीट छोड़ी। आज ताजा अपडेट ये हमें मिला है, हमारे पास इस चीज का इनपुट है कि कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि वो इस चुनाव में, इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, वो समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को समर्थन करेगी। ये एक तरीके का देखें तो दोहरा असर है। बीजेपी के लिए नींद उड़ाने वाला है कि सपा अपनी पूरी एनर्जी से कांग्रेस की मदद से उसके खिलाफ खड़ी होगी। एक तरीके से जगह जगह जहां बसपा बहुत प्रभावी नहीं होगी वहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सीधे निपटना होगा समाजवादी पार्टी से। लेकिन दूसरी तरफ एक संदेश और जा रहा है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर आकृष्ट कराना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को 10 सीट छोड़कर कांग्रेस ने एक ऐसा संदेश दिया है कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वाहवाही कांग्रेस साथ में लेके आगे चली जाएगी। उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर इन 3 सीटों के हारने के बाद या जीतने के मिली 3 सीटों की हार के बाद जो मनोबल गिरने की स्थिति होती थी वो नहीं गिरेगा।
उसको ये लगेगा कि वो विन विन पोजीशन में रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ते योगी सरकार जो इन चुनावों को लेकर जबरदस्त तरीके से मूड बना रही है, पूरी मशीनरी लगी हुई है योगी सरकार की इस उपचुनाव को जीतने की, वो उसके सामने समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता नहीं मिली, लोकसभा चुनाव जैसे परिणाम नहीं आए, तो वो यही कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीधा आईना दिखाएगी कि आपको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। तो ये तो हो गई विपक्ष की रणनीति की बात। अब मैं सीधे तरीके से बात करूं, इस उपचुनाव को, बाई इलेक्शन को बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। मैं इस चीज को नहीं मानता, ये सेमीफाइनल है। मैं इस चुनाव को प्री बोर्ड की तौर पे लेता हूं, यानी बोर्ड के एग्जाम के पहले की तैयारी के तौर पे, जो जिसके निकले परिणाम कोई असर तो नहीं डालेंगे, लेकिन उस तैयारी करने वाले लोग, समर में उतरने वाले लोगों को अपनी सही स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि ये प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले इलेक्शन में बार बार इस बात की चर्चा उठ रही थी कि योगी सरकार एनडीए के प्रत्याशियों को या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ये बात लगातार कही गई है, लगातार देखने में आई है, जगह जगह महसूस की गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच संबंधों को लेकर भी तमाम तरीके की बातें चली हैं। फिर जब परिणाम निकले तो उन सारी अफवाहों को, उन सारी चर्चाओं को, उन सारे अंदाजों को बल मिला। क्योंकि जब 400 पार की बात मोदी कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा प्रदेश होने की वजह से सबसे बड़ा योगदान प्रदेश को करना चाहिए था। उसका योगदान उन 400 प्लस में न्यूनतम था। अब बारी योगी की अपने कार्यकाल को प्रूव करने की आने वाली है, आने वाले 2-2.5 सालों के बाद। तो ये इसलिए उनके लिए प्री बोर्ड है कि वो भली प्रकार तैयारी कर लें कि उनको कैसे क्या करना है, जनता से कैसे रूबरू होना है, जनता क्या चाह रही है, जनता से उसको कैसे वोट लेना है। और यही बात समाजवादी पार्टी के लिए है, जो यहां प्रमुख पार्टी के तौर पर इंडी गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, अगर इन सारी सीटों पर एक बार हम गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन सामने से तो अच्छी दिख रही है। जिन सीटों पर से उनके 5 प्रत्याशी बड़ी पंचायत लोकसभा पहुंचे हैं, वो अपने विधानसभा, अपनी छोड़ी हुई विधानसभा से अपनी पार्टी के कैंडिडेट जिताने के लिए जी जान लड़ा देंगे। उस दृष्टिकोण से ये देखा जाए तो अगर वो वही रिजल्ट रिपीट होगा तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन मोदी सरकार के, क्षमा कीजिएगा, योगी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है, आज की बैठक में भी ये बात बार बार उठी है कि हमें 10 की, तो अगर उनको 9 की 9 सीट चाहिए तो उनकी मशीनरी काम करेगी, उनके कार्यकर्ता काम करेंगे। तो एक तरीके से बड़ी जबरदस्त घमासान आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। जनता जिसमें निर्णायक की भूमिका में होगी कि इस प्री बोर्ड में किसको कितने अंक देकर किसका उत्साहवर्धन करें या किसका मानमर्दन करें। मानमर्दन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि यह उपचुनाव प्रदेश सरकार के लिए पूरी तरीके से उनकी साख का प्रश्न बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अंत में जनता का एक हिस्सा, आम जनता का एक आम वोटर होने के तौर पर मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा
कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं 10, इनमें से 9 चुनाव जनता को इसलिए ढोने पड़ रहे हैं कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि अपना कैरियर बढ़ाने, अपनी उन्नति के लिए उनकी विधानसभा छोड़कर, उनका प्रतिनिधित्व करना छोड़कर बड़ी पंचायत में चला गया। देखिए, मैं जो सदस्य हैं, किसी भी सदन के सदस्य हो, उनके अधिकारों के ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं, ना उनके अधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा करके उल्लंघन करना चाहता हूं। लेकिन एक बात जनता के अधिकार की है कि ये प्रावधान होना चाहिए, ये विधान होना चाहिए चुनाव प्रक्रिया में कि अगर किसी भी सदन का सदस्य दूसरे सदन के लिए चुनाव लड़ने जाता है तो वो इस्तीफा देकर जाए, उसको दोहरा ऑप्शन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से एक सदन छोड़कर दूसरे सदन में जाने वालों की जो ये आदत है, ये उत्तर प्रदेश में हमने इस आदत को देखा है, ये इस आदत पर रोक लगेगी। अगर आपको लड़ना है तो आप इस सदन को छोड़िए, तभी उनको पर्चा दाखिले का आधार मिलना चाहिए, आदेश मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।